नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बौद्धों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। बौद्धों को बुद्ध प्रतिमा के गले में पुष्पमाला आदि नहीं डालनी चाहिए। बौद्धों को बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख खाद्य सामग्री रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भिक्षुओं के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। भिक्षु को अपने रास्ते पर जाते हुए रोककर बात नहीं करनी चाहिए। बुद्ध विहार में भिक्षु के प्रवचन के मध्य अथवा अंत में ताली के स्थान पर 3 बार साधु 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 का उच्चारण करना चाहिए। बुद्ध विहार में घंटा, शंख आदि नहीं बजाना चाहिए और ना ही नारे आदि लगाने चाहिए। बोध वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। भिक्षु के बीमार होने की अवस्था को छोड़कर उपासक को उनके शरीर अथवा चीवर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी बौद्ध के घर में किसी हिंदू देवी देवता का चित्र नहीं होना चाहिए। बुद्ध प्रतिमा की ओर पैर करके ना ही बैठना चाहिए, ना ही सोना चाहिए। भिक्षुओं को दिन के 12 बजे के पश्चात भोजन दान ना करें, बल्कि तरल पदार्थ जैसे शरबत, नींबू पानी, फल का जूस आदि ही दें। बौद्धों को अपने किसी भी संस्कार में नारियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में नारियल नर बलि अथवा नर मुंड का प्रतीक ही है। बौद्धों को अपने नाम में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बौद्ध अपने संबोधन में श्रीमान, श्रीमती जैसे शब्दों का त्याग करें। विवाहित महिलाओं के लिए पृथक संबोधन यानी श्रीमती जैसे शब्द जरूरी नहीं है। पूजा सामग्री में धूप बत्ती यानी काली वाली का प्रयोग ना ही करे तो अच्छा है। ना बुद्ध विहार की शांति भंग करे और ना ही गंदगी फैलाए। बाल विवाह अथवा बेमेल विवाह का त्याग करें। अब हम जानते हैं बौद्धों को क्या करना चाहिए। प्रत्येक बौद्ध परिवार सहित बुद्ध विहार में बुद्ध प्रतिमा को नमस्कार करके त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना चाहिए। अपने जीवन में पंचशील का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। बुद्ध पूर्णिमा, अम्बेडकर जयंती, धम्म दीक्षा दिवस और अशोक जयंती के अवसर पर घरों में दीप मालाएं जलाकर रोशनी करें तथा नए कपड़े सिलवाएं, पकवान बनाएं, मिठाइयाँ बांटें। बिहारों में भिक्षुओं को दान दें तथा घरों पर धम्म ध्वज फहराएं। बहु बेटियों को इन अवसरों पर लाले ले जाने का दायित्व निभाएं। प्रत्येक त्योहार के अवसर पर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के पश्चात अपने बच्चों व परिवार के सभी सदस्यों को अपने धर्म और समाज का इतिहास अवश्य बताएं। प्रत्येक घर में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र अवश्य लगाएं। प्रत्येक घर में भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक अवश्य हो। आपस में मिलने पर जय भीम, नमो बुद्धाय कहकर अभिवादन करें। किसी भी धार्मिक आयोजन के समय सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रत्येक बौद्ध को बाबा साहेब के आदेशानुसार अपनी आय का 5% भाग धम्म कार्य हेतु अवश्य देना चाहिए। प्रत्येक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या एवं दोनों पक्ष की अष्टमी वाले दिन उपोषण व्रत धारण करें तथा बुद्ध विहार में जाकर धम्म देशना में अवश्य ही भाग लें।
बुद्ध विहार में प्रवेश करने से पूर्व अपने सिर से पगड़ी, टोपी आदि उतार लें। बुद्ध विहार में हथियार लेकर न जाएं। महिलाएं भी अधिक नहीं तो कम से कम अपने सिर से आंचल को इतना खिसका ले कि उनका पूरा माथा स्पष्ट दिखाई दे। विहार संस्कार दिन में करने की परिपाटी लागू करें। बुद्ध विहारों में रखे दान पात्रों में ही दान की धनराशि डालें। यदि पथ पर सामने से भिक्षु आता हो तो उन्हें दूर से ही झुककर तथा दोनों हाथ जोड़कर बंदामि भंते कहकर अभिवादन करें। भिक्षु की धम्म देशना के मध्य व अंत में साधु 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 कहें, ताली ना बजाएं। यदि बुद्ध विहार अथवा अन्य स्थान पर लगा धम्म ध्वज फट गया है तो उसे तुरंत बदलकर नया ध्वज चढ़ा दें। बौद्ध भिक्षु के घर पधारने पर उपासक द्वारा उनका करबद्ध अभिवादन किया जाए। उपासक भिक्षु के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर दोनों हाथ मुख के सम्मुख रहे, मस्तक को झुकाकर बंदामि भंते कहकर उनका अभिवादन करें। भिक्षु के जाने के समय भी बंदामि भंते कहकर उपासक उनका अभिवादन करें। बुद्ध विहार में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख 20 उंगली बुद्ध की ओर करके उकड़ू बैठें, फिर बुद्ध की ओर झुककर 3 बार नमन करें। बुद्ध प्रतिमा को नमन के पश्चात भिक्षु यानी भिक्षु संघ को 3 बार नमन करें। बुद्ध विहार में खाली हाथ कभी ना जाएं। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पुष्प आदि अवश्य लाएं। अगरबत्ती, मोमबत्ती बुद्ध के प्रतिमा के समक्ष जलाकर पुष्प प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दें। आवासिक भिक्षुओं के लिए भोग्य सामग्री व अन्य सामग्री भी लाएं। अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाकर केवल बौद्ध ही लिखें। संबोधन के समय उपासिका या उपासक, अंगोपासिका या अंगोपासक, परमोपासिका, महापोषक आदि शब्दों का प्रयोग करें। उपासिका या उपासक शब्द के पश्चात श्रीमती अथवा श्रीमान शब्द ना लगाएं। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दें। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी हमारी आप सबको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।